गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम लोग पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस अबीहू टॉपिक, और पीछे जो भी आप वीडियो देखे हैं उसमें थ्योरी चल रहा है, और थ्योरी के आखिरी वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे अबीहू के बीच का गुणा, दो अबीहू का गुणा कैसे किया जाता है हम लोग सीख रहे थे। आज वहीं से आगे हम लोग पढ़ेंगे, और हम लोग एक दूसरे से दूर हैं और बार बार वीडियो से हम लोग मिल रहे हैं, तो आप इसी तरह से कमेंट्स करते रहिए। जो भी सवाल ना बने आप ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए। जब होमवर्क का बहुत सारा सवाल हो जाएगा तो एक वीडियो बनाकर आप लोगों को बीच बीच में दे देंगे। एक और बात, बहुत लोग मैसेज कमेंट्स कर रहे हैं और फोन पर भी पूछ रहे हैं, रोहित से, राहुल से, अरुण से, कि फिर जो ये चल रहा है ऑनलाइन, ये बात में सर पढ़ाएंगे कि नहीं। तो आप लोगों को बता दूं ऑफिशियली, जब कोचिंग खुलेगा तो सब फिर से पढ़ाया जाएगा। एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, 2021 में एग्जाम का डेट आगे बढ़ेगा, ये सरकार के हाथों में है, लेकिन हम लोग हाथों में है पढ़ना और पढ़ाना। तो आप लोगों को सब पढ़ाया जाएगा फिर से। क्यों? क्योंकि देखिए, आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप कल काबिल बन सके, आपको अच्छा से अच्छा नॉलेज हो, एग्जाम कैसा होगा, फ्यूचर कैसा होगा, इस पर हम विचार नहीं करेंगे। हमारे हाथ में है पढ़ना और पढ़ाना। तो हम लोग फिर खूब पढ़ेंगे, 2-2 घंटा 3-3 घंटा करके सब बात फिर से सीखेंगे। ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है अभी वीडियो से, क्योंकि हम लोग इस छुट्टी का कुछ प्रयोग कर सके। क्योंकि जब हम लोग मिलेंगे, छोटी बात, लॉकडाउन खत्म होगा, सरकार के आदेश के बाद जब हम लोग मिलेंगे, तो आपका एक प्रैक्टिस हो, आपका पढ़ने का तरीका ठीक रहा हो। अब 2 महीना 3 महीना यदि आप कॉपी और पेन नहीं उठाए हैं, तो फिर आपका फिर से पढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा। पढ़ाई हमेशा जब हम नहीं कर सकते, एक प्रैक्टिस होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए पढ़ने का। तो ये जो टाइम मिला है उसका यूज किया जा रहा है, इसलिए आप एकदम बेफिक्र होकर बस पढ़ते रहिए वीडियो से। हाँ, जरूर कमेंट्स करिए वीडियो से कितना % क्लियर हो रहा है। ऐसे वीडियो और क्लास में बहुत अंतर है, कोशिश किया जा रहा है कि एकदम क्लास जैसा आप लोगों को पूरा पढ़ाया जाए। बट एक क्लास में क्या होता है, बहुत सारा मूवमेंट होता है, बड़ा वहां खुलापन होता है, बहुत सारा बात हम लोग मैथमेटिकल या सिलेबस से बाहर का भी बातें बहुत अच्छा करते हैं। तो अभी हम यही बोलेंगे कि वीडियो से आप पढ़ते रहिए, और जब खुलेगा तो फिर पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपको पढ़ाकर मुझे बेहतर से बेहतर बनाना है। ये नहीं है, मैंने बार बार मैं हमेशा बोलता हूँ, हम रूटीन टीचर नहीं है कि पैसा लिए मैथ पढ़ा दिए, हमारा ये रोल नहीं है। हम आपको एक बेहतर से बेहतर इंसान बना सकूं, और जब खुलेगा तो फिर हम लोग अपने काम में जुटेंगे। और खूब पढ़ते रहिए, कमेंट्स मैसेज करते रहिए, क्योंकि आप जितना कमेंट्स कीजिएगा इतना हमें बहुत अच्छा फील होगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ और बातें, चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपको मिला कि यदि a इक्वल टू 1 2 3 4, और आपको ज्ञात करना है a² प्लस 4a प्लस i इक्वल टू 1, ये हम लोग निकालना है। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे a² कैसे ज्ञात होता है। अब ध्यान दीजिएगा, a² a इंटू a, ये आपको हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आपका 1 3 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 2 4 इंटू 3 इंटू 3, फिर आपका पहला कॉलम उतार दीजिए, इंटू 2 इंटू 2, दूसरा कॉलम उतार दीजिए 2 4 इंटू 4 इंटू 4। हम लोग का ये हो गया 1, ये हो गया 6, ये 3, ये हो गया 12, ये हो गया 2, ये हो गया 8, ये हो गया 6, और ये हो गया 16। ये कंप्लीट होकर हो गया 7 10 15 और 22। ये हम लोग का हो गया a²। और आप ध्यान दीजिएगा, बताना है a² प्लस 4a प्लस i, a² है, ध्यान दीजिएगा 7 10 15 22, ये हम लोग का a² हो गया। फिर आगे प्लस 4, a है 1 2 3
4। अब आप ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़े हैं आई इकाई अभिहु या तत्समक अभिहु है। अब आई 2/2 में होता है, 3/3 में होता है, 4/4 में होता है। तो यहाँ ये आपको समझना होगा कि आई किस कोटि में आएगा। तो जोड़ हम लोग तभी सकते हैं जब कोटि एक समान हो। ये सब अगर ये 2/2 का है तो आई का मान 2/2 का ले जाएगा, 1 0 0 1। ये हम लोग आई का मान ले लिए, ये उतार दीजिए, 7 10 15 22 गुना कीजिए, 4 8 12 16 और फिर आपका 1 0 0 1। अब सब जोड़ दीजिए, 7 4 11 1 हो गया 12, 10 18 0 ये 18 ही रहेगा, 15 12 15 12 27 0 यानी कि 27, 22 16 ध्यान दीजिएगा, 22 और 16 हो गया 38 1 39। ये हम लोग का इस सवाल का उत्तर हुआ। तो इस तरह से आप लोग अगर ये 3/3 का होता तो आई 3/3 का ले आता, ए 4/4 का होता तो आई 4/4 का होता। चलिए ये कंप्लीट कीजिए। लीजिएगा, हम लोग कुछ गुण देखेंगे दो अवयवों के गुणा के बीच का, और ये टोटल गुण को हम नोट के माध्यम से लिखवाएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, नोट जैसे हम लोग ये सीखे हैं पहले, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, लेकिन एक स्टूडेंट मैसेज किए थे, कमेंट्स किए थे कि सर ए बी इक्वल टू बी ए आ जा रहा है। तो आपको बता दें कि ऑफिशियली ए बी अभिहु में ए बी नॉट इक्वल टू बी ए होता है और अपवाद सब में होता है। तो एक विशेष स्थिति में ए बी बराबर बी ए भी होता है, लेकिन मैथमेटिकल आपको ये जानकारी चाहिए। चलिए अब आगे हम लोग अब यहां से गुण देखेंगे। दो अवयवों के बीच में जब गुणा होता है तो कौन सा प्रॉपर्टीज मिलता है ये हम लोग देखेंगे। चलिए नोट, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। एक स्टूडेंट कमेंट्स किए थे कि सर ए बी बराबर बी ए आ जाता है। तो आपको बता दें कि जनरल केस में यानी कि मैथमेटिकल अवयवों में ये नियम है ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, और अपवाद सब में होता है, विशेष परिस्थिति सब में होता है। तो अपवाद हो सकता है कि ए बी बराबर बी है, लेकिन मैथमेटिकल नियम है यानी मैट्रिक्स चैप्टर में ये ऑफिशियली नियम है ए बी नॉट इक्वल टू बी। तो आपको ये एक्सेप्ट करना होगा जो आपका आप जो बोल रहे हैं कमेंट्स के जरिए कि हमारे पास ऐसा जवाब है ए बी बराबर बी है, तो एक्सेप्शन होगा, वो अपवाद होगा, क्योंकि नियम है ए बी इक्वल टू बी ए। जब हम लोग मिलेंगे क्लास में तो इसको और डिस्कस करेंगे। आप अभी आप एक्सेप्ट करिए कि सूत्र है ए बी नॉट इक्वल टू बी ए अवयवों में। अब ध्यान दीजिएगा, फिर हम लोग पढ़े थे कि a इंटू आई या i इंटू ए इक्वल टू आई। ध्यान दीजिएगा, a अगर एक वर्ग अवयव है और 0 भी वर्ग अवयव है तो a इंटू 0 या 0 इंटू ए जवाब 0। इसी तरह से हम लोग पढ़े थे कि a स्क्वायर होता है a इंटू ए, a क्यूब होगा a इंटू ए। अगर n हो जाए a इंटू डॉट 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 n बार हम लोग पढ़े। देखिए इसी तरह से आई स्क्वायर आई क्यूब आई एन, हम दो तत्समक अवयव को गुना करेंगे तो समक ही आएगा। कारण देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आई स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 1 0 0 1, फिर ये 1 0 0 1। हम लोग आई का 2 बार मान रखते हैं, आप गुना कीजिएगा, ये 1 0 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 0 1 इंटू 0 इंटू 0,
फिर 1 0 इंटू 0 इंटू 0 प्लस 0 1 इंटू 1 इंटू 1। हम लोग का ये गुना होगा 1 0, ये 0 ये 0 और ये 0 प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, तो 1 0 0 1 जो ये आया है 1 0 0 1 किसका मान है? आई का मान है। हम लोग का ये प्रूफ हुआ कि आई स्क्वायर आई। इसी तरह से आई क्यूब आई होगा, आई का कोई भी पावर होगा जो कंप्लीट करिएगा तो आई होगा। चलिए इतना नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए ए बी इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी सी, ए बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। फिर ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी इंटू सी ए सी प्लस बी सी। अब आप ध्यान दीजिएगा, यदि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, तो जैसे हम लोग पहले लिखे हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए बी प्लस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर। अभियोग के लिए एक गुण है जो आपको याद होनी चाहिए। इसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर। तो ये तब एक्सेप्ट होता है ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। यानी ऑफिशियली अगर आपसे पूछा जाए कि ए और बी, ध्यान दीजिएगा, ए और बी सेम कोटि के दो अभिन्न है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम लोग ये बात हमेशा मान कर चलेंगे कि ए बी इक्वल टू बी ए, और जवाब इसी रूप में देना है। लेकिन जब आपसे ये ऑफिशियली कहा जाए कि ए बी इक्वल टू बी ए, और ध्यान दीजिएगा, यानी कि विशेष स्थिति में अगर आपसे ये कहा जाए ए बी बराबर बी ए, तो ध्यान दीजिएगा, आपसे फिर एक बार रिपीट कर दे, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा यदि ए और बी सेम कोटि के अभिन्न है, तो आपको जवाब यही देना है। लेकिन जब आपसे ये विशेष परिस्थिति में पूछा जाए कि ए बी इक्वल टू बी ए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी कि जब शर्त दिया जाए तो आपका जवाब ये देना है, और यदि कोई शर्त ना हो, सिंपल पूछा जाए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है मैट्रिक्स में, तो आपका जवाब देना है ए स्क्वायर ए बी प्लस बी प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए ये कुछ गुण रहा, इतना आप लिख लीजिए। अब हम लोग सीखेंगे कुछ और बातें। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए अब हम लोग देखेंगे दो अलग अलग पॉइंट। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, अभिहु का अनुरेख, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, अभिहु का अनुरेख ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, किसी वर्ग अभिहु, किसी वर्ग अभिहु ए के विकर्णों का योग, किसी वर्ग अभिहु ए के विकर्णों का योग अभिहु का अनुरेख होता है।
इसे TRA द्वारा सूचित किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक वर्ग अभिहु में जितना विकर्ण होता है, जब हम सब विकर्ण को जोड़ देंगे तो वही अभिहु का अनुरेख होता है। इसे TRA द्वारा सूचित किया जाता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल ऑन 8, जैसे मान लीजिए आपके पास एक वर्ग अभिहु है 3, 0, 5 और ये 9। तो ए में विकर्ण देखिए कौन है, ये विकर्ण है। तो यहां पर TRA यानी कि अभिहु का अनुरेख को हम लोग सूचित करते हैं TR+A, और अनुरेख वो होता है विकर्णों का योग। तो 3 + 9 हम लोग का हो गया 12। एक और देखिए, जैसे B = A1 2 3 B 4 5 6 और ये C। तो TRB = ध्यान दीजिएगा, यानी B अभिहु है। ये हम लोग का टोटल विकर्ण है। हम लोग का जवाब हो गया A + B + C। चलिए कंप्लीट कीजिए। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट नोट, ध्यान दीजिएगा, TRA + B = TRA + TRB। TRAB = TRBA, यानी AB के विकर्ण का योग और BA का विकर्ण का योग जो होता है वो बराबर होता है। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट अब आगे अभिहु का परिवर्त ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अभिहु का परिवर्त ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ध्यान दीजिएगा, तो इसमें क्या होता है, एक बार फिर पहले सुन लीजिए फिर लिखा जाएगा। किसी अभिहु के लिए अगर रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल दें तो जो बदलाव आएगा, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलने से जो नया अभिहु आएगा उसी अभिहु को हम बोलते हैं अभिहु का परिवर्त। और ध्यान दीजिएगा, तो जवाब यदि किसी अभिहु A के लिए रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल दिया जाता है तो वह अभिहु का परिवर्त होता है। इसे A' या A⁻T द्वारा सूचित किया जाता है। और आप ध्यान दीजिएगा, क्या इसमें कहा गया कि यदि किसी अभिहु A के लिए रो को कॉलम में और
कॉलम को रो में बदल दिया जाता है तो वो अवयव का परिवर्त होता है। इसे a डैश या a टू द पावर t द्वारा सूचित किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, मतलब रो को कॉलम या कॉलम के, ये आप इस बात के लिए कभी मतलब क्वेश्चन पर सोचना नहीं होगा कि रो बदले कि कॉलम बदले, ये आप एक कोई भी प्रोसेस कीजिएगा दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। जैसे एग्जांपल ऑन इट, जैसे मान लीजिए a इक्वल टू है 1 2 3, तो a डैश, तो ये जो आपका रो है इसे कॉलम बना दीजिए 1 2 3, ये हम लोग का a डैश हो गया, यानी रो से कॉलम बन गया। इसी तरह से एक और b इक्वल टू मान लीजिए a b c d, और आपको बताना है b डैश, तो अब ये कॉलम है इसे रो बना दीजिए a b c d। यानी जैसे हम जो बात पहले जो दिखाई दे रहा है 1 2 3 रो दिखाई दे रहा था कॉलम हो गया, जो कॉलम दिखाई दे रहा था रो, जब हम ऐसे चेंज करेंगे उसी को कहा जाता है अवयव का परिवर्त। तो पहले इतना लिख लीजिए, कुछ और उदाहरण दे रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, तो a डैश इक्वल टू व्हाट, देखिए a डैश, तो जैसे ये रो है ये कॉलम हो गया, ये रो है ये कॉलम हो गया। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि हम रो को कॉलम में बदले हैं, कॉलम को रो में बदले, तो आपको बता दें, मैंने कहा पहले कि अगर आप एक चेंज करते हैं, माने आपके दिमाग में एक बात होना चाहिए, रो को कॉलम बदलना है, तो जैसे रो को कॉलम बदलिएगा तो वहां ये भी हो गया होगा, कॉलम रो में हो गया होगा, रो कॉलम में हो गया होगा। तो आइए इसको दिखाते हैं, जैसे कि 1 2 रो से कॉलम है, 3 4 रो से कॉलम है। अब देखिए ये 1 3 जो कॉलम था वो रो है, जो कॉलम था रो, मतलब एक चेंज अगर आप समझ कर रहे हैं रो से कॉलम, तो कॉलम से रो भी हो गया होगा। एक और देखिए, जैसे मान लीजिए b इक्वल टू a b c x y z अल्फा बीटा गामा, और आपको बताना है b डैश, तो ध्यान दीजिएगा, तो b डैश होगा, तो जैसे कि ये आपका रो है, ये हो गया कॉलम, रो कॉलम रो, ये कॉलम। अब आप ध्यान दीजिएगा, कॉलम रो कॉलम रो कॉलम रो, बस आपको कुछ करना नहीं है, बस चेंज कर देना है। एक और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए c इक्वल टू 1 2 3 4 5 7, तो आपको मान लीजिए बताना है c डैश, तो ध्यान दीजिएगा ये आपका जो कॉलम है उसे बदल दीजिए 1 3 5 2 4 7। इस तरह से हम परिवर्तन ज्ञात करेंगे, इसमें बहुत सारा गुण है, पहले कितना लिख लीजिए, अब हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम लोग और गुण देखेंगे अवयव के परिवर्तन में, ध्यान दीजिएगा। साबित करें a डैश का होल डैश इक्वल टू a प्लस b का होल डैश इक्वल टू a डैश b डैश, a माइनस b का होल डैश इक्वल टू a डैश माइनस b डैश, ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश होता है, ए बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश बी डैश, अगर आप सोचते हैं तो ये नॉट इक्वल होता है, बराबर में होता है बी डैश ए डैश, और जब सीधा लिखिएगा ए बी का ए डैश बी डैश तो ये नॉट इक्वल होता है। इसी तरह से आई का जो डैश होता है
y होता है। फिर आपका के ए का होल डैश इक्वल टू के ए डैश, तो ये इतना गुण है। अब आइए इसे प्रूफ किया जाए, प्रमाण ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए, माना कि a इक्वल टू पी क्यू आर, ये समीकरण 1, तो a डैश ये हो जाएगा पी क्यू आर, ये चेंज हो गया। अब फिर देखिए, फिर a डैश का डैश, तो फिर ये हो गया पी क्यू आर, ये चेंज हो गया। ये हम लोग का समीकरण 2। तो समीकरण 1 एवं 2 से a इक्वल टू a डैश का होल डैश, इतना अब लिखिए। एक और प्रूफ कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि मान लीजिए a बराबर a b c d और b बराबर x y z अल्फा, देखिए a से a डैश, ये ए बी हो गया आपका रो से कॉलम, और ये सी डी, और बी डैश ये हो गया एक्स वाई जेड अल्फा। यानी ये बदल दिए, ये बदल दिए, फिर ये बदल दिया और ये बदल दिए। अब हम लोग पहले ज्ञात करेंगे a प्लस बी। हम लोग a प्लस बी में क्या करेंगे, संगत पद जोड़ेंगे। तो a और x, ये हो गया a प्लस एक्स, फिर b प्लस वाई, c प्लस जेड, d प्लस अल्फा। अब a प्लस बी होल डैश इक्वल टू, ये जो चेंज होगा a प्लस एक्स, b प्लस वाई, फिर ये c प्लस जेड, d प्लस अल्फा। ये हम लोग हो गया a प्लस बी का होल डैश। और अब ध्यान दीजिएगा a डैश प्लस b डैश, a डैश और b डैश जोड़िएगा, a प्लस एक्स, b प्लस वाई, c प्लस जेड, d प्लस अल्फा। ये मान लीजिए समीकरण 1 और ये समीकरण 2। तो समीकरण 1 एवं 2 से a प्लस बी का होल डैश इक्वल टू a डैश प्लस b डैश, कंप्लीट कीजिए। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अब ध्यान दीजिएगा, यदि मान लीजिए a इक्वल टू 1 2 3 4 और ये 3 2 1 4, तो a डैश, ध्यान दीजिएगा, a डैश होगा 1 2 3 4 और b डैश होगा 3 2 1 4। पहले हम लोग a इंटू बी ज्ञात करेंगे। तो ये 1 2 3 4 और ये 3 2 1 4। तो जैसे कि आप फर्स्ट कॉलम उतार दीजिए, इंटू 3 प्लस
2 4 into 1 into 1 1 3 into 2 into 2 plus 2 4 into 4 into 4। ये हो गया आपका 2 3 2 5 9 4 13 8 2 10 और 16 6 22। ये हम लोग का हो गया ए बी। अब ए बी डैश, तो जब डैश निकालिएगा तो 5 13 10 22। ये हो गया समीकरण एक। अब ध्यान दीजिएगा बी डैश ए डैश, ध्यान दीजिएगा। तो बी का रिजल्ट है, बी डैश का रिजल्ट है 3 1 2 4 और ए डैश है 1 2 3 4। अब ध्यान दीजिएगा 3 2 into 1 into 1 plus 1 4 into 2 into 2 gap 3 2 into 3 into 3 plus 1 4 into 4 into 4। जब हम कंप्लीट करेंगे 3 2 5 8 2 10 4 9 13 और ये 22। ये समीकरण 2। तो जो मान है वो दोनों सेम है, तो समीकरण 1 एवं 2 से ए बी होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश इस प्रकार ए बी होल डैश नॉट इक्वल टू ए डैश बी डैश, ये बराबर है, ये नॉट इक्वल टू होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा कंप्लीट। अब ध्यान दीजिएगा आई डैश इक्वल टू आई। जैसे मान लीजिए, आप मान लीजिए आई इक्वल टू 1 0 0 1, तो आई डैश जैसे चेंज कीजिएगा 1 0 फिर 0 1, तो ये वापस वही है, ये मान जो है आई का है, मतलब प्रूफ हुआ आई डैश इक्वल टू आई। कंप्लीट कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए माना कि a इक्वल टू 1 2 3 4 और k इक्वल टू 10, तो देखिए आप पहले निकाल लीजिए a डैश, ये 1 3 2 4 a और a डैश हम निकाल लिए। और ध्यान दीजिएगा अब जैसे मान लीजिए पहले k a निकालिए, तो k का रिजल्ट है 10, a है 1 2 3 4, जब गुना होगा तो ये 10 ये 20 ये 30 और ये 40, ये हम लोग का के ए हुआ। अब के ए डैश निकालिए, तो 10 30 20 क्या किए, ये देखिए ये चेंज कर दिए और ये चेंज कर दिए, ये समीकरण 1। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब के ए डैश 10, ए डैश है 1 3 2 4, हम लोग गुना करेंगे तो 10 30 ये 20 और ये 40, ये समीकरण 2। तो दोनों का जो मान है बराबर है, तो समीकरण 1 एवं 2 से के ए का होल डैश इक्वल टू के ए डैश। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम होमवर्क दे देते हैं, कुछ प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा।
ए इक्वल टू 1 2 3, तो ए डैश और ए डबल डैश इक्वल टू व्हाट, बी इक्वल टू 1 2 3 4, तो बी डैश इक्वल टू व्हाट, ए इक्वल टू 1 2 3 और बी इक्वल टू 4 5 6, तो ए डैश प्लस बी इक्वल टू व्हाट, ए इक्वल टू 1 2 3 4 और बी इक्वल टू 5 6 7 8, तो बताना है ए डैश प्लस बी डैश, फिर बताना है ए प्लस बी का होल डैश, फिर बताना है ए बी का होल डैश, फिर बताना है बी डैश ए डैश। ये सब आपको काम करना है, जो भी ना बने आप कमेंट्स कर लीजिएगा। अब आपको धीरे धीरे एनसीईआरटी या जो भी आपके पास किताब है देखिएगा, कुछ बनेगा, जो भी बन जाए अच्छा है। और अभी भी थ्योरी है, बट आप यहाँ से थोड़ा बहुत किताब आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग कल एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।